क्या हमारे सूरजमंडल में एक ऐसा नौवां ग्रह छुपा है जिसे आज तक किसी इंसानी आंख या टेलीस्कोप ने नहीं देखा? एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी से 5 से 8 गुना भारी है, जो सूरज से इतनी दूर है कि उसे पूरा एक चक्कर लगाने में हजारों साल लग जाते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे साइंस की उस सबसे बड़ी पहेली की जिसे दुनिया जानती है, प्लैनेट 9 या प्लैनेट एक्स के नाम से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम इस मिस्ट्री को शुरू से अंत तक समझेंगे, पूरी साइंस के साथ, बिना किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के झांसे में आए। चलिए शुरुआत करते हैं वहां से जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। 19वीं सदी में जब वैज्ञानिकों ने यूरेनस ग्रह की गति नापी तो उन्हें कुछ अजीब लगा। यूरेनस अपनी तय कक्षा से थोड़ा हटकर घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे खींच रही हो। फ्रेंच खगोल शास्त्री एलेक्सिस बुवार्ड ने अंदाजा लगाया कि जरूर कोई और ग्रह होगा जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति यूरेनस को खींच रही है, और यहीं से खोज निकला नेपच्यून। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दशकों बाद वैज्ञानिकों को लगा कि नेपच्यून के पार भी कुछ और है जो प्लूटो जैसे बर्फीले पिंडों की कक्षा को प्रभावित कर रहा है। उस समय इसे प्लैनेट एक्स नाम दिया गया। बाद में पता चला कि नेपच्यून के वजह का हिसाब पहले गलत लगाया गया था। सही आंकड़ों से वो पुरानी गुत्थी सुलझ गई। तो कहानी 1990 के दशक में लगभग बंद हो गई थी। फिर 2016 में एक नई मोड़ आया। कैलटेक के 2 वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन बैटिगिन और माइक ब्राउन ने एक चौंकाने वाला पेपर पब्लिश किया। उन्होंने नेपच्यून के बहुत आगे कुइपर बेल्ट नाम की जगह में मौजूद बर्फीले पिंडों, जिन्हें एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स ETNOS कहा जाता है, की कक्षाओं का अध्ययन किया और उन्हें एक अजीब पैटर्न मिला। ये सारे पिंड मानो किसी अदृश्य शक्ति से एक ही दिशा में झुके हुए थे, जैसे कोई बहुत बड़ी और भारी चीज अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इन सबको एक तरफ खींच रही हो। बैटिगिन के मुताबिक इन कक्षाओं का इस तरह इकट्ठा होना महज इत्तेफाक होने की संभावना 0.007% से भी कम है। उनका अनुमान था सूरज मंडल में एक और ग्रह छुपा है, वजन। पृथ्वी से करीब 5 गुना ज्यादा सूरज से दूरी, 400 से 800 गुना ज्यादा। पृथ्वी सूरज दूरी के मुकाबले एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं 10,000 से 20,000 साल। यानी अगर ये ग्रह सच में है तो जब से इंसानों ने खेती करना सीखा तब से लेकर आज तक भी इसने अपनी एक भी पूरी परिक्रमा सूरज के चारों ओर पूरी नहीं की होगी। अब सवाल उठता है, अगर इतना बड़ा ग्रह है तो टेलीस्कोप से दिखता क्यों नहीं? इसकी वजह बहुत सीधी है। यह ग्रह सूरज से इतना दूर है कि सूरज की रोशनी वहां तक पहुंचते पहुंचते बेहद कमजोर हो जाती है और वहां से वापस परावर्तित होकर धरती तक आने वाली रोशनी और भी धुंधली हो जाती है। सोचिए, प्लूटो को खोजने में वैज्ञानिकों को दशकों लगे थे और प्लैनेट एक्स अनुमानित तौर पर प्लूटो से सैकड़ों गुना ज्यादा दूर है। अभी तक जो भी सबूत हैं वो परोक्ष, इनडायरेक्ट हैं, यानी ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के असर से मिले हैं, सीधे देखे जाने से नहीं। इसे कहते हैं डायनामिकल एविडेंस। खुद माइक ब्राउन का कहना है कि उन्हें अब यकीन है कि प्लैनेट 9 के होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी असर उन्हें सूरज मंडल में दिख रहे हैं उनका और कोई वैकल्पिक स्पष्टीकरण अभी तक सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं इस साल की सबसे बड़ी अपडेट की। जून 2026 में जापान की सुबारू टेलीस्कोप ने एक नया बर्फीला पिंड खोजा, जिसे प्यार से नाम दिया गया अमोनेट। आधिकारिक नाम 2023 के Q14। ये एक सेडनॉइड है, यानी उन दुर्लभ पिंडों में से एक जिनकी कक्षा बहुत ही असामान्य और खिंची हुई है। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, इस नए पिंड की कक्षा बाकी 3 पहले से मिले सेडनॉइड्स जैसी नहीं निकली। मतलब ये उस एक तरफ झुके होने के पैटर्न में फिट नहीं बैठता। जापान की नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिक डॉक्टर युकुन हुआंग ने कहा, इस नए पिंड की कक्षा का बाकियों से मेल न खाना प्लैनेट 9 थ्योरी को थोड़ा कमजोर करता है।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ग्रह पहले सच में मौजूद रहा हो और बाद में सूरज मंडल से बाहर निकल इजेक्ट हो गया हो। तो कुल मिलाकर 2026 में यह रहस्य सुलझा नहीं है, बल्कि और गहरा हुआ है। यहां एक अच्छी खबर भी है। अमेरिका की वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, जिसने फरवरी 2026 से काम शुरू किया है, को खास तौर पर ऐसी चीजों के लिए डिजाइन किया गया है जो पूरे आसमान को बार बार स्कैन करके धीरे हिलने वाली धुंधली चीजों को पकड़ सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही टेलीस्कोप आने वाले सालों में प्लैनेट एक्स के सवाल का सीधा और निर्णायक जवाब दे सकता है, या तो इसे खोजकर या फिर पक्के तौर पर यह साबित करके कि ऐसा कोई ग्रह है ही नहीं। तो यह कहना गलत नहीं होगा, हम शायद इस रहस्य को सुलझने के सबसे करीब खड़े हैं जितने पहले कभी नहीं थे। अब एक जरूरी बात, इंटरनेट पर आपने निबिरू या डूम्सडे प्लैनेट जैसी थ्योरी जरूर सुनी होगी, जिसमें दावा किया जाता है कि एक रहस्यमयी ग्रह धरती की तरफ आ रहा है और तबाही मचाएगा। यह बता दें, इसका असली वैज्ञानिक प्लैनेट 9 रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है। नासा और दुनिया भर के खगोल शास्त्रियों ने बार बार साफ किया है कि ऐसी किसी आने वाली तबाही का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। प्लैनेट 9 की जो असली रिसर्च है वो पूरी तरह गणितीय आंकड़ों और गुरुत्वाकर्षण के असर पर आधारित है, सनसनी फैलाने वाली थ्योरी पर नहीं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहानी ये है, सूरज मंडल के बाहरी हिस्से में मौजूद बर्फीले पिंडों की कक्षाएं एक अजीब पैटर्न दिखाती हैं। ये पैटर्न एक छुपे हुए बड़े ग्रह से समझाया जा सकता है, लेकिन 2026 की नई खोज ने इस थ्योरी को चुनौती भी दी है और अगले कुछ सालों में रूबिन ऑब्जर्वेटरी शायद इस सवाल का पक्का जवाब दे दे। यह असली साइंस का सबसे रोमांचक हिस्सा है, जहां जवाब मिलने से पहले और भी नए सवाल पैदा होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में सूरज मंडल में एक और ग्रह छुपा है? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही रूबिन ऑब्जर्वेटरी से कोई नई खबर आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।